आतंकवादियों के ठिकानों पर इस बार सबसे करारा प्रहार किया गया। भारत सरकार बहुत ही सूझबूझ से भारत के शत्रु पाकिस्तान को कई मोर्चे पर घेरने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयम के साथ दूरगामी प्रभाव वाले रणनीति पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में पाकिस्तान कई टुकड़ों में दिखाई देगा। इसी नीति के तहत आज रात में भारत के जाबाज सैनिकों ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। उक्त बातें बुधवार को आरा पहुंचे दिल्ली प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता सह डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह न्यास के अध्यक्ष नीरज तिवारी ने कही। उन्होंने आरा शहर के चंदवा में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि आगामी 11 मई को पटना के विधान परिषद सभागार में भारत में पहली जनसंघ के सरकार बनाने वाले बिहार के पूर्व राज्यपाल एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह की 20वीं पुण्यतिथि मनाई जाएगी। इस दौरान आयोजित सभा में पहलगाम के बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही हमारे न्यास के प्रेरणा पुरुष जेपी सेनानी, कवि, साहित्यकार, विचारक स्वर्गीय पवन श्रीवास्तव को भी याद किया जाएगा। देश के जाने माने कवि शंभू शिखर और आरा के ओजस्वी कवि केडी पाठक अपनी कविताओं के माध्यम से बलिदानियों को श्रद्धांजलि प्रदान करेंगे। वहीं कवि मुन्ना पाठक ने संबोधित करते हुए देश के जवानों के लिए सम्मान व्यक्त किया। कहा कि 11 मई को आयोजित कार्यक्रम में देश के जाने माने विचारक, विद्वान, राजनेता कार्यक्रम में शामिल होंगे। नीरज तिवारी ने पत्रकारों के एक प्रश्न के जवाब में कहा कि बिहार में हमेशा देश को नई दिशा दिखाई है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बिहार की जनता वोट के लिए आतंकवादियों और उनके समर्थकों के मनोबल बढ़ाने वाली दलों को नकार देगी। बिहार की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने शत्रु को साफ साफ संदेश दिया है कि इस क्रूर नरसंहार का बदला जरूर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमें पूर्ण भरोसा है। आज का भारत बहुत ही गौरवशाली और शक्तिशाली भारत है। पाकिस्तान जैसे शत्रुओं का हमारे सैनिक कमर तोड़ देंगे। वहीं सचिन सिन्हा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह ने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसे महापुरुषों से हम सभी को सीख लेने की जरूरत है। मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता सचिन सिन्हा, न्यास के सचिव केडी पाठक, शिवगंजन सिंह, रविकांत श्रीवास्तव, अशोक मानव, गुंजन सिंह आदि मौजूद रहे। बताया जाए, आप डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह न्यास के अध्यक्ष हैं और क्या कार्यक्रम है? आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। हम लोग जो भारतवर्ष में पहली जनसंघ की सरकार बनाने वाले थे और उसके पहला मुख्यमंत्री डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह जी थे, जो भारतवर्ष में पहली बार जनसंघ की सरकार 1967 में मध्य प्रदेश में बनी थी। तो 1967 में जब जनसंघ की सरकार बनी तो उसके साथ एक और इतिहास आया कि सम्मिलित सरकार, जो आजकल का परंपरा चल रहा है ना, सम्मिलित सरकार बनाने के विभिन्न पार्टियों का गठबंधन का, वो भी इतिहास इन्हीं के नाम है। तो इनके नाम का एक ट्रस्ट है डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह न्यास। उस ट्रस्ट के अध्यक्ष के नाते पाठक जी हैं सचिव। तो हम लोग इस न्यास को चलाते हैं, इसमें विभिन्न सामाजिक एक्टिविटी को करते हैं। तो गोविंद नारायण सिंह जी यहाँ के गवर्नर रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। आरा भी यूनिवर्सिटी आए हुए थे, कॉलेज का भी भ्रमण जब गवर्नर रहते हुए उन्होंने किया था। और एक महान शिक्षाविद थे, ऑथर भी थे, एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, मतलब ICS से रिजाइन किए थे, ICS की भी सर्विस किए थे। तो सर्वप्रथम तो हम लोग उनकी जो पुण्यतिथि है 20वीं, वो बिहार विधानसभा सभागार में मना रहे हैं, जहां हमारे प्रेरणा स्रोत पवन श्रीवास्तव जी का भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे हम लोग, क्योंकि वो हमारे प्रेरणा स्रोत भी थे और हमारे इस न्यास के गठन में उनकी अहम भूमिका थी कि एक ऐसे महान आदमी जो इस भारतवर्ष में पहली बार जो आज का विचारधारा है उसको लाए और तो उनकी एक न्यास बने। तो इसलिए हम लोग आ रहा आए हैं कि और दोनों जो पुण्य काम है, और साथ ही साथ पहलगाम में जो हमारे हिंदू नरसंहार हुआ है उसके भी जो हमारे शहीद हुए हैं उनको भी हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और सबसे खुशी की बात है कि आज हम लोग आरा पहुंचने के साथ ही रात्रि में हम लोगों को पता चला कि भारतीय सेना ने उस पहलगाम हिंदू नरसंहार का जबरदस्त जवाब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिया है। पूरा विश्व ने देखा है कि इतना जल्दी और इस तरह से आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने का श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री को जाता है। इसलिए मैं अपने
पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी का हम इस न्यास के माध्यम से भी और हम लोग साधुवाद देते हैं। ये एक अति उत्साहित चीज़ मिला और हमारे जो नरसंहार हुए थे, जो आतंकवादी अटैक हुआ था पहलगाम में, उसका बदला भी रात में 1:40 पर लिया गया है और आगे भी मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी है। देश यही चाह रहा है और इस देश को, भारत के प्रधानमंत्री पर भरोसा है कि इस देश की तरफ कोई भी उंगली उठाएगा तो उसका उंगली तोड़ दिया जाएगा। इस बार विपक्ष भी एकजुट की भूमिका में दिखा, किसी ने सबूत नहीं मांगे, देखिए सभी ने भारतीय सेना पर गर्व दिखाया है। और देखिए, सबूत नहीं मांगे, लेकिन विभिन्न तरह की उन लोगों की जो उत्साह होनी चाहिए, जो राष्ट्र प्रेम होनी चाहिए, वो राष्ट्र प्रेम विपक्ष में नहीं दिखा। तरह तरह के उन लोग, किसी ने नींबू पानी लगा के, उसमें नींबू मिर्ची लगा के रफाल को दिखाया, किसी ने इस तरह का सवाल किया कि जो वहाँ अटैक हुआ है उसका सबूत क्या है। तो इसलिए विपक्ष की जो भूमिका है एक राष्ट्र प्रेम वाली नहीं है, जो होनी चाहिए। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। इतना बड़ा नरसंहार हुआ, लेकिन पूरा ट्विटर मीडिया आप देख लीजिए, विपक्ष के किसी बड़े लीडर ने उस जज्बात से नहीं बोला है कि देश के साथ और हमारे संस्कृति के ऊपर अटैक हुआ है, इसका अविलंब बदला लिया जाए। क्या लगता है यह घटना युद्ध की ओर अग्रसर है हम भारत? देखिए, भारत से युद्ध करने की हिम्मत अभी पाकिस्तान को नहीं है और पाकिस्तान अगर युद्ध की गलती करता है तो दुनिया के नक्शा से पाकिस्तान मिट सकता है, क्योंकि अभी भारत के पास दुनिया का सबसे मजबूत लीडरशिप है, जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और मुंहतोड़ जवाब देके भारत के जो जवाब होगा उससे पूरा विश्व देखेगा कि, इसलिए पाकिस्तान, मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये जुर्रत नहीं करेगा। वहाँ के सेनाध्यक्ष का बयान आया है कि इसका बदला लेंगे। देखिए, वो सेनाध्यक्ष वहाँ के सेनाओं को खाने के लिए साधन नहीं है, ईंधन का, उनके फाइटर जेट उड़ाने का ईंधन का साधन नहीं है। जहाँ से वो लिए हुए हैं विमान, उनको अनुमति लेना पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ कोई अनुमति नहीं होगा। आप देखे होंगे कि भारत में प्रधानमंत्री ने पहली बार तीनों सेनाओं को छूट दे दिया कि आप अपने हिसाब से प्लान कीजिए और जो भी भारत की तरफ उंगली उठाता है या नज़र उठाता है उसका मुंहतोड़ जवाब दीजिए। अब डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह न्यास के द्वारा जो जयंती समारोह मनाए, क्या ये पहली बार आयोजित हो रही है? नहीं, ये यहाँ पर एक बार बिहार में ये दूसरी बार मन रही है, रांची में भी मना है और देश के विभिन्न हिस्सों में हम लोग इसका प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि आप लोगों में से भी बहुत कम लोग हमको लगता है कि जानते होंगे कि जनसंघ जो था, जनसंघ की सरकार भारतवर्ष में पहली बार डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह ने ही बनाया था 1967 में। तो इसलिए वैसे इतिहास को, और एक ऐसा व्यक्ति जो महान शिक्षाविद हो, जो एक एमरेटिस प्रोफेसर भी थे और ICS भी थे, सेकंड रैंकर थे ऑल ओवर इंडिया में, इस्तीफा दिया था और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। युवाओं को समझ सीखना चाहिए कि समाज और देश के लिए कैसे त्याग करके इन्होंने नौकरी तक छोड़ दी, परिवार छोड़ा, राष्ट्र में, और सब चीज़ करके राजनीति में भी किसी भी पद के लालच नहीं होते हुए पद को भी त्यागा है। गवर्नर पद रहते हुए त्याग दिया, मंत्री रहते हुए अपने इस्तीफा दे दिए, ICS से इस्तीफा दे दिए और कई सारे बुक्स भी लिखे हैं। 11 मई को कौन कौन से लोग शामिल होंगे जयंती समारोह? देखिए, 11 मई को हम लोग जो भी बिहार के प्रबुद्ध राजनेता हैं उनसे हम लोगों ने आग्रह किया है और जो भी आएंगे उनका स्वागत है। इसमें सभी लोगों का स्वागत है। ख़ास तौर से ये संदेश देने के लिए मैं, जो युवा पीढ़ी है, नौजवान छात्र नौजवान हैं, उनको ये चीज़ जताने के लिए कि भारत के इतिहास में एक ऐसे शिक्षित व्यक्ति भी राजनेता हुए जो ICS भी थे, प्रोफेसर भी थे, ऑथर भी थे और राइटर भी थे। इसलिए ये मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे भी लोग, और ईमानदारी की प्रकाष्ठा थी जिस व्यक्ति के पास, वैसे व्यक्ति भी राजनेता होके और उस पद को युवाओं के लिए त्याग सकता है। ये प्रेरणा लेनी चाहिए हमारे नौजवान।